हेलो दोस्तों, स्वागत है यहाँ पे एक बार फिर से चैनल पे। तो आज की क्लास के अंदर हम जो सीखेंगे यहाँ पे वो रिलेशनशिप का यूज़ करना सीखेंगे यहाँ पे कि एक्सेल के अंदर हम रिलेशनशिप का कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने लास्ट क्लास के अंदर जो डिस्कस किया था यहाँ पे वो पाइवट टेबल के बारे में समझा था और वो मेरा पाइवट टेबल का पहला पार्ट था यहाँ पे। तो आज की क्लास के अंदर यहाँ पे पाइवट टेबल का दूसरा पार्ट आ रहा है यहाँ पे, जिसके अंदर हम जो हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा यहाँ पे रिलेशनशिप। अब एक्सेल के अंदर रिलेशनशिप कैसे यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो इसके अंदर जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास डाटा होना चाहिए यहाँ पे, और डाटा कोई भी हो सकता है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि डाटा आपके पास यही होगा यहाँ पे। डाटा जैसे मान लो कि मेरे पास जो है यहाँ पे वो प्रोडक्ट कोड है, प्रोडक्ट नेम है, क्वांटिटी है, रेट है, डिस्काउंट है, देन अमाउंट है यहाँ पे। सेम एज वेल एज आपका जो सेकंड वाली शीट है उसके अंदर यहाँ पे प्रोडक्ट नेम है, क्वांटिटी है, देन प्रॉफिट है यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे देखो कि दो शीट है मेरे पास और दोनों शीटों के अंदर यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट डाटा है, लेकिन इन दोनों डाटा के बिटवीन में कोई एक कॉलम ऐसी है यहाँ पे जो दोनों डाटा के अंदर गिवन है यहाँ पे। अब इसके अंदर भी आप देखोगे प्रोडक्ट नेम है यहाँ पे, और शीट ऊपर जाकर भी देखोगे तो इसमें भी क्या है, प्रोडक्ट नेम है। अगर हमारे दोनों डाटा के बिटवीन में कोई भी कॉलम क्या होती है यहाँ पे एक प्रकार से आपकी मैच करती है यहाँ पे, एक प्रकार से फील्ड से भी या फिर कॉलम से भी यहाँ पे, तभी जाके हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे दोनों डाटा के अंदर क्या कर सकते हैं, हम रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर सकते हैं यहाँ पे। अदरवाइज हम स्टेब्लिश नहीं कर सकते यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करना है यहाँ पे, अपने पूरे डाटा को सिलेक्ट करना है यहाँ पे और इसको क्या करना है यहाँ पे टेबल में कन्वर्ट कर लेना है यहाँ पे। तो टेबल में कन्वर्ट करने जो भी फॉर्मेट चाहिए, फॉर्मेट इस टेबल का भी यूज कर सकते हो, नहीं तो आप कंट्रोल+T भी प्रेस कर सकते हो। तो कंट्रोल+T भी कर दो, नहीं तो इसको क्या करो फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो। जैसे कुछ इस तरीके से सब सिलेक्ट करो यहाँ पे और फॉर्मेट इस टेबल पे जाओ और कोई भी एक फॉर्मेट क्या कर दो, अप्लाई करके आप एंटर प्रेस कर दो। तो आप देखोगे दोनों डाटा हमारे क्या हो गए यहाँ पे टेबल में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे, कुछ इस तरीके से यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे बात ध्यान रखनी है यहाँ पे कि जब टेबल में डाटा आपका कन्वर्ट हो गया यहाँ पे, तो सबसे पहले कहाँ जाना है, आपको इंसर्ट में जाना है और पाइवट टेबल पे जाना है। और जैसे ही पाइवट टेबल पे जाओगे यहाँ पे, तो हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपको क्या करना है अपना डाटा रिलेशनशिप के अंदर स्टेब्लिश करना होता है, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है यहाँ पे चूज वेदर यू वांट टू एनालाइज मल्टीपल टेबल्स, हमें इस ऐड दिस डाटा टू डाटा मॉडल, आपको इस पे क्लिक करके तब आपको क्या करना है आगे प्रोसीड करना। अगर आप इस पे क्लिक नहीं करते हैं तो सिंपल सी बात है आप रिलेशनशिप को भी स्टेब्लिश नहीं कर पाओगे पाइवट टेबल के अंदर। तो आपको इस पे क्लिक करना है और जैसे यहाँ पे ओके पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आप नीचे देखोगे यहाँ पे लोडिंग ले रहा है यहाँ पे डाटा मॉडल यहाँ पे, और आपका यहाँ पे पाइवट टेबल का वही सेम ऑप्शन खोल देगा यहाँ पे। और यहाँ पे पाइवट टेबल की फील्ड्स होती है यहाँ पे, आप ऑल पे क्लिक करेंगे तो टेबल जो 6 थी यहाँ पे वो आपको शो करेगा और टेबल 7 थी वो आपको यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे आप टेबल 7 के अंदर जो जो हेडिंग थी वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले कर रहा है, और टेबल 6 के अंदर जो जो हेडिंग थी वो यहाँ पर आपको क्या कर डिस्प्ले कर रहा है। और एक्टिव का मतलब होता है जो शीट आपके अंदर एक्टिव होती है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो जैसे कि यहाँ पे टेबल 6 का डाटा दिखा रहा है, अब मुझे टेबल 7 का भी एक्टिव के अंदर डिस्प्ले करना, तो उसके लिए क्या करना, ऑल पे क्लिक करना और डाउन जाना है यहाँ पे इसको, और टेबल पे क्लिक करना, इस पे ना क्या करना राइट क्लिक करना है यहाँ पे। अब जैसे राइट क्लिक करोगे तो शो इन एक्टिव टैब पे क्लिक कर देना। इससे क्या होगा यहाँ पे, अब जैसे आप एक्टिव वाले टैब पर जाओगे तो यहाँ पे आप टेबल 6 का डाटा आपको डिस्प्ले कर रहा है, सेम एज वेल एज आपको टेबल 7 का भी डाटा आपको क्या करेगा डिस्प्ले करेगा यहाँ पे, कुछ इस तरीके से यहाँ पे। अब क्या करना है, अब आप देखोगे ना यहाँ पे कि मुझे अब क्या करना है, प्रोडक्ट नेम क्या करना है टेबल 6 का चाहिए, और मेरे को जो ग्रोस प्रॉफिट चाहिए वो मेरे को चाहिए यहाँ पे, या फिर जैसे मेरे को जो क्वांटिटी चाहिए वो टेबल 7 की चाहिए। अब जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे तो वो आपको यहाँ पे डाटा निकाल के नहीं दे रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से वो क्या करता है एरर शो करता है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई भी डाटा के अंदर जो हमारे पास दो मल्टीपल टेबल है वो रिलेशनशिप स्टेब्लिश ही नहीं हुआ, हमने मतलब कि रिलेशनशिप हमने बनाई नहीं है यहाँ पे। तो बनाने के लिए क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले जैसे मान लो मुझे यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पे इसको हटा दो। तो रिलेशनशिप बनाने के लिए क्या करते हैं, रिलेशनशिप वाले पैनल पे जाएंगे यहाँ पे, और जैसे ही जाओगे यहाँ पे तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है यहाँ पे, और जैसे न्यू पे क्लिक करोगे यहाँ पे तो टेबल 1 पे क्लिक करना, तो टेबल 6 लेना, और टेबल 6 के अंदर कौन सी कॉलम है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रोडक्ट नेम है। सेम रिलेटिव टेबल कौन सी हमारी टेबल 7 है, और टेबल 7 के अंदर भी हमारा क्या प्रोडक्ट नेम है। अब जैसे देखो तुम ओके पे क्लिक करोगे तो हमारा रिलेशनशिप क्या हो गया यहाँ पे स्टेब्लिश हो गया यहाँ पे। अब आप देखोगे ना यहाँ पे जैसे कि अगर मान लो क्या करना है यहाँ पे, जैसे टेबल 7 का यहाँ पे प्रोडक्ट नेम लिया मैंने, और टेबल 6 का यहाँ पे कोई भी मैंने क्या ले लिया यहाँ पे एक डाटा ले लिया यहाँ पे, जैसे अमाउंट ले लिया।
तो आप देखोगे यहाँ पे दोनों का डाटा क्या हो गया, अब आपका मैचेबल हो गया। मेरे को अगर डिस्काउंट चाहिए तो डिस्काउंट पे भी क्लिक करूंगा, देन रेट चाहिए रेट दिख जाएगा आपको, देन क्वांटिटी चाहिए तो क्वांटिटी डिस्प्ले हो जाएगी। अब इसमें आप देखोगे यहाँ पे मैंने टेबल 6 का मैंने प्रोडक्ट नेम नहीं लिया यहाँ पे, और मैंने क्या लिया यहाँ पे, जो लिया है यहाँ पे टेबल 7 का यहाँ पे प्रोडक्ट नेम लिया है, और टेबल 6 का मैंने क्या लिया यहाँ पे, एक डाटा लिया यहाँ पे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दोनों टेबल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, रिलेशनशिप को स्टैब्लिश कर सकते हैं यहाँ पे। आई होप आपने चीज़ों को समझा होगा यहाँ पे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है यहाँ पे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, देन शेयर करना ना भूलना।